एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में आज हम लोग जाति वृत्तीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में जो वर्गीकरण किया गया वो किस लक्षण के आधार पर उन लक्षणों का अध्ययन हम कर रहे थे। तो जाति वृत्तीय संबंध यह लक्षण भी वर्गीकरण का एक आधार बना। कह रहा है कि जीवों को विभिन्न जातियों संघों और जगतों के विकास के क्रम अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन सभी जीवों के विकास में एक प्रकार का संबंध है। इस संबंध को जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। जीवों को विभिन्न जातियों, संघों और जगतों के विकास के क्रम को अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन सभी जीवों के विकास में एक प्रकार का संबंध है। इसी संबंध को जाति वृत्तीय संबंध, यानी कि जातियों, संघों और जगतों का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवों में कुछ न कुछ ये संबंध है। इसी संबंधों को जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। देखिए, जाति वृत्तीयता वास्तव में किसी जीव का विकासीय इतिहास है। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले सरल संरचना वाले जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और उससे जटिल संरचना वाले जीव उत्पन्न हुए। उन जीवों से नई जातियां बनी। आदिकालीन सरलतम जीवों से धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते गए। जातियों से, आदिकालीन सरलतम जीवों से लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप नई जातियों के विकास को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास आदिकालीन सरलतम जीवों से लाखों करोड़ों वर्षों तक धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन में उसमें सुधार हुआ, उनका विकास हुआ। उसी विकास को हम जैव विकास कहते हैं। और विकास की दृष्टि से सबसे पहले सरल संरचना वाले जीव बने। और ये सरल संरचना वाले जीव अकोशिकीय जीव थे। क्या थे? अकोशिकीय जीव। सरल संरचना वाले अकोशिकीय जीव जैसे वायरस इसके उदाहरण है। वायरस इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है जो अकोशिकीय जीव है। इन जीवों में प्रोटोवायरस और वायरस अकोशिकीय जीव सबसे पहले बने। और इन जीवों में निर्जीवों के भी लक्षण थे, सजीवों के भी लक्षण थे। इस कारण से निर्जीव और सजीव के लक्षण होने के कारण ये जीव संयोजक कड़ी के रूप में जाने गए। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसको माना गया। और इन्हीं प्रोटोवायरस और वायरस अकोशिकीय जीवों से किसका विकास हुआ? सरल संरचना वाले प्रोकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ। प्रोटोवायरस, वायरस अकोशिकीय जीव से प्रोकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ।
सलस रचना वाले, और इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में धीरे 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 परिवर्तन होते गए, समय बीतता गया, जिसके कारण यूकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ और यूकैरियोटिक जीवों से नई नई जातियां बनी, नई नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। और नई नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से एक संबंध हम देख रहे हैं कि मिल रहा है, ये अकोशिकीय जीव से प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव से यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, इस तरह से इनसे नई नई जातियां बनती गई। देखिए, जातीय वृत्ति संबंध हम जीवाश्मों से भी उसको प्रमाणित कर सकते हैं। जीवाश्म क्या होता है? जीवों के चट्टानों में और या मिट्टी के अंदर दबे हुए जो अवशेष होते हैं, उनका चिन्ह होता है, अवशेष उसका जो भाग होता है या केवल चिन्ह ही बचा हुआ है, उसको कहते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्मों से जाति वृत्तीय संबंध को जीवाश्मों से भी हम प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह उत्पन्न होती है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कष्टहीन होते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अस्थिहीन होते हैं। कुछ पौधे बिल्कुल कोमल होते हैं, उसमें कष्टहीनता होती है, कष्टहीन होते हैं वो, और वो कोमल होते हैं पौधे। और जंतुओं में बहुत से जंतु ऐसे हैं जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती। अब ऐसे जीवों का हमें अवशेष प्राप्त नहीं होता है, ऐसे जीवों का हमें अवशेष प्राप्त नहीं होता है, नहीं तो हम इसको जाति वृत्ति संबंध को जीवाश्मों से भी प्रमाणित कर सकते हैं। और ऐसे समय में विकास एवं जाति वृत्तता को तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा स्थापित करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा स्थापित करते हैं। तो हमने क्या देखा, जाति वृत्ति संबंध में जीवों को विभिन्न जातियों और संघों और जगतों के विकास के क्रम का जो अध्ययन होता है, उसे अध्ययन करने पर जो ज्ञात होता है, इस सभी जीवों के लिए विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। यानी कि जातियों और संघों और जगतों का जब अध्ययन करेंगे तो इसमें एक संबंध मिलेगा। इसी संबंध को क्या कहेंगे? जाति वृत्तीय संबंध। सबसे पहले आदिम जीव ये जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, जिससे दोनों के लक्षण पाए जाते थे, वायरस जैसे जीव थे, उनसे विकसित हुए तो प्रोकैरियोटिक जीव बने, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक जीव बने। इस तरह से तमाम नई नई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद नई नई जातियां बनती गई, और ये नई नई जातियां बनती गई तो इन जातियों में देखेंगे तो एक संबंध होगा, ये संबंध होगा जिसको जातीय वृत्तीय संबंध कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।